नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। कल मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मेरे द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था। कुछ लोगों के बहुत खतरनाक से कमेंट आए उसमें। एक मिस्टेक मेरी भी थी उसमें। कुछ महिला वाला जो कट ऑफ था उसको लेकर के हल्की सी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। पहले मैं उस चीज़ को क्लियर करूंगा और पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि भाई उस चीज़ के लिए जो गलती हुई है कट ऑफ को बताने में, उसके लिए भाई माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ी बात होती है कि लाइव आकर कोई अपनी बात को रख पा रहा है। चलिए, कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन सिर्फ मेरा हो, मध्य प्रदेश में तमाम लोगों के माइंड में अभी भी ये कंफ्यूजन है। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा था, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा, सबके लिए दोस्तों कुछ जो कंफ्यूजन है उसको पहले दूर करिए। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या कट ऑफ बताया, उस पर चर्चा 2 मिनट बात कर लेंगे। पहले जो मेरे से एक मिस्टेक हुई है उसको समझिएगा। महिला पुरुष में कट ऑफ का जो कंफ्यूजन है वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपसे कुछ दिन पहले का कल ही मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, क्या कट ऑफ रहेगा और परसेंटाइल बिगाड़ेगा रिजल्ट। मैंने इसमें परसेंटाइल की प्रोसेस वगैरह बताई थी, और बाद में दोस्तों आपको ये भी कहा था कि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो एक अनुमान है, वास्तविक अलग हो सकता है, उससे अंथा ना लें। ठीक है, मैंने ये सब कट ऑफ बताते समय आपको एक पॉइंट बता दिया था कि महिलाओं का कट ऑफ सभी श्रेणियों में लगभग 4 से 5 नंबर कम रहेगा। देखिए, सामान्य तौर पर जब भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है तब कंडीशन यही बनती है। और बस मेरी से एक मिस्टेक हो गई कि जो नोटिफिकेशन था उसका एक पॉइंट जहां पर ये बात क्लैरिफाई करी गई थी, उसको मैंने बिना देखे ही ये पॉइंट ऐड कर दिया। फिलहाल सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हटाता हूं। ठीक है सर, जो आपका फिजिकल होगा, यानी जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज पे व्यापम ने अपने नोटिफिकेशन पे साफ साफ ये मेंशन किया है कि फर्स्ट स्टेज पर महिलाओं का कोई अलग कट ऑफ नहीं बनेगा। जो ये बात मैंने बताई थी इसको मैं डिनाई करता हूं। ठीक है, ध्यान देना, जो महिला का रिजर्वेशन है, जो महिला का जो अलग से कट ऑफ है, उस सेकेंड स्टेज पे अलग से जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ फर्स्ट में दोस्तों फर्स्ट स्टेज में नहीं मिलेगा। ये अलग कट ऑफ दोस्तों सेकंड स्टेज, सेकंड, पहला स्टेज का मतलब आपका ये पेपर आपने दिया है और सेकंड का मतलब आपका फिजिकल है। तो सेकंड स्टेज के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तब ये महिला का कट ऑफ अलग से आएगा, अभी फर्स्ट वाली स्टेज पे नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप हटा देते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, आप में से कुछ लोग जिनके भी कमेंट बहुत खतरनाक खतरनाक से आए थे, आप अपने कमेंट करते समय अपनी मर्यादा वगैरह भूल जाते हैं क्या, कि सामने कौन खड़ा है, आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये एक ह्यूमन एरर्स होती हैं और ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, पहली बात है ये है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कोई न्यूज एंकर नहीं है, कोई न्यूज वाला व्यक्ति नहीं है, या कट ऑफ पे ही बात करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो एक शिक्षक है, उसका मुख्य कार्य पढ़ाना है। ठीक है, हाँ, पढ़ाने में भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे शेयर करें, हम उस चीज में बात कर सकते हैं। ये सब नोटिफिकेशन वाली चीजें हैं। और सामान्य तौर पर आपको दोबारा बोलना चाहूंगा, जितनी भी महिलाओं में, जितनी भी भर्तियों में महिलाओं को रिजर्वेशन होता है, उनकी प्राथमिक जो परीक्षा होती है प्रथम चरण में हमेशा कट ऑफ अलग से बनता था, और इसी को देखते हुए मैंने यहां पर भी ये बात बोल दी। लेकिन जब बार बार लोगों के कमेंट आए तो पहले तो मुझे बच्चों के कमेंट ही गलत लगे। मैंने कहा शायद इनको पता नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि मैंने कमेंट चेक करे तो उन्होंने बोला कि सर पैराग्राफ ये वाला चेक करिए और इस पर ऐसा लिखा हुआ है। तब मैं कुछ चीज चेक करी और मुझे क्या मिला मैं बताता हूं। देखिए, ध्यान देना दोस्तों, जो नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर एक नोटिफिकेशन पढ़िए। नोटिफिकेशन में जो प्रथम चरण परीक्षा की योजना है उसके सबसे नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल श्रेणियों के लिए पृथक से कट ऑफ अंकों का निर्धारण नहीं किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये हॉरिजॉन्टल क्या है? रिजर्वेशन 2 तरीके के मिलते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। महिलाओं का जो रिजर्वेशन है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल है, ना कि वर्टिकल। वर्टिकल है कैटेगरी वाइज। पहले एक बार रिजर्वेशन देख लो। ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखो, यहां पर रिजर्वेशन ए भी है, रिजर्वेशन ए भी है, रिजर्वेशन ए भी है। इसके अलावा यूआर को छोड़ दो तो ए भी रिजर्वेशन है, ए भी है, ए भी रिजर्वेशन है। ये 4, 1 2 3 4, पहले ये 4 देख लीजिएगा। ये 4 जो रिजर्वेशन मैंने लिखे हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, ये कहलाते हैं दोस्तों वर्टिकल रिजर्वेशन। अर्थात जो पहली स्टेज पे अलग से कट ऑफ बनेगा वो यूआर का बनेगा, एसटी एससी का बनेगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 5 कैटेगरी के आपके कट ऑफ आएंगे पहली स्टेज पे। ठीक है,
अब आप बोलेंगे सर जो एक्स सर्विसमैन का 10% है या फिर जो होमगार्ड्स का 15% और फीमेल का, सर इनका जो क्या बोलते हैं कट ऑफ होगा, ये पहली स्टेज पे शामिल नहीं किया गया क्योंकि इनका रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल। ए रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है और ए रिजर्वेशन दोस्तों वर्टिकल था। पहली स्टेज पर दोस्तों सिर्फ 5 कैटेगरी के बनेगा। अब क्या करेंगे ये लोग, सेकेंड स्टेज पर जब फिजिकल लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो क्वालिफाई करने के बाद आपके पेपर के और इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके रिजल्ट जारी करेंगे। उसमें दोस्तों इन 3 कैटेगरी के लोगों को, एक्स सर्विसमैन को, होमगार्ड्स को या फीमेल को जो रिजर्वेशन मिलना है वो मिलेगा। लेकिन आप में से एक चीज बता दें कि जो भी पद्धति जिसने भी बनाई है व्यापम ने, ये पद्धति पहले नहीं थी, 2023 से पहले नहीं था। 2023 से पहले महिलाओं का प्री का कट ऑफ अलग बनता था और मध्य प्रदेश में होने वाले और संपूर्ण भारत में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें महिलाओं का कट ऑफ प्रीलिम्स लेवल पे भी, यानी कि फिजिकल के पहले वाले लेवल पे भी हमेशा अलग बनता है। आप मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस बताइए, यदि 35% सीटें आप कह रहे हैं कि रिजर्व हैं, तो उन पे उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप मेंस में क्यों नहीं ले रहे हैं या फिर फिजिकल में क्यों नहीं ले रहे हैं? आपने एक नॉर्मल तरीके से उनको ले लिया, मतलब कि यूआर वाली कैटेगरी में, अपनी अपनी कैटेगरी में महिलाओं ने जो भी नंबर लाए वो उसमें पहुंच गई। आप कह रहे हैं 35% सीटें रिजर्व हैं, क्या गारंटी है कि महिला एक बड़ी संख्या में वहां पहुंच पाएंगी और क्या गारंटी है कि क्या वो 35% सीटें भर पाएंगी? इन्होंने एक पॉइंट और मेंशन किया है कि सर 35% जो सीटें हैं, यदि मान लो कोई योग्य उम्मीदवार उसको नहीं मिलता है, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि वो 35% सीटें महिलाओं से भरी जाएं, वो पुरुषों से भी भरी जा सकती है। इस बात को भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मैंने अब नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों का आधार, पहली बात तो वर्टिकल श्रेणी के विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध 7 गुना बच्चे लिए जाएंगे, वर्टिकल के हिसाब से लिए जाएंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल महिला होमगार्ड्स या जो आपके सैनिक वाले हैं एक्स सर्विसमैन, उससे मतलब नहीं है, वर्टिकल ले लिया। अब एक चीज और दिखाएंगे, एक चीज और आपको बताना चाहेंगे। आरक्षित हॉरिजॉन्टल श्रेणी में एक पॉइंट लिखा हुआ था, नहीं यहां नहीं बताना है, कहीं एक पॉइंट बताना है। हाँ देखिए, ध्यान देना दोस्तों, एक पॉइंट लास्ट में पढ़िएगा, ठीक है। चयन सूची में यदि पहले से अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों में 35% महिला, 15% होमगार्ड सैनिक एवं 10% भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से और आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहले ही कुल मिलाकर के उनको सिर्फ इतना करना है कि अधिकतम 35% इनको ये वाली सीटें भरनी है। उनको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि 35% सिर्फ महिलाओं के लिए। ओवरऑल जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला देखो, पहली बात तो यह है कि क्या होने वाला है, होने यही वाला है कि महिलाओं को प्री में अलग से कट ऑफ नहीं बनने वाला है। लेकिन एक गलत बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब सामान्य रूप से क्या होता है, यदि आपने एक सीट किसी, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ओबीसी की सीट रिजर्व कर दी, तो कोई भी ओपन कैंडिडेट या जो भी जनरल वाला कैंडिडेट है वो ओबीसी में नहीं आ सकता है। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कोई विशेष नहीं है। महिला की जो 35% सीट है उसमें यदि महिलाओं के योग्य उम्मीदवार, जो भी उन्होंने बोला कि कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो पुरुष भी उनकी जगह पे आ सकते हैं बाद में, सेकंड स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे। एक जगह एक पॉइंट लिखा था, मुझे मिल नहीं रहा है, कहीं पे लिखा था कि हाँ ए होगा, देखो इधर पढ़िए, कैरी फॉरवर्ड, इधर पे पढ़ा रहा हूं आपको, इधर से पढ़िए। त्रुटि रहित प्रावीण्य सूची में अनारक्षित महिलाओं एवं आरक्षित भूतपूर्व सैनिकों की हॉरिजॉन्टल श्रेणी के कट ऑफ अंक किसी भी आरक्षित श्रेणी की महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों से सदैव अधिक होंगे। इसके बाद पढ़िएगा यहां पे, योग्य उम्मीदवार उपलब्ध ना होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब वो किसी और को दे दिए जाते हैं, जो कि अब नहीं दिए जाएंगे, बल्कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने की दशा में उतने पद जो अनारक्षित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थी थे उनसे भर दिए जाएंगे। अर्थात ओपन में जो लोग भी आ रहे हैं, अर्थात रिजर्व पर पहले सामान्य तौर पर रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसके लिए रिजर्व है, यदि महिला के लिए रिजर्व है तो वो सीट महिला को ही मिलेगी, वो पुरुष को नहीं मिल सकती है। लेकिन यहां पर इनने बोला है कि यदि इनका जो भी एक क्वालिफिकेशन का सिस्टम रहेगा, यदि वो पूरा नहीं हो पा रहा होगा तो उस सीट को वो किसी और से भर देंगे। तो सामान्य तौर पर जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी में होता है उससे भिन्न चीज है, लेकिन होगा फिलहाल यही, ठीक है। बात यही की है, ये सही है गलत है, इसका फैसला करने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं होता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। इनफैक्ट मैं परसेंटाइल रिजल्ट के बहुत खिलाफ हूं। आप बोलेंगे सर क्यों, नीट जेई में भी तो होता है, नीट जेई में 1-2 दिन 4 दिन पेपर चलते हैं, यहाँ पे 1 महीने पेपर चल रहा है।
इतना वेरिएशन आता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटाइल रिजल्ट जो जारी होते हैं वो अच्छे नहीं हैं। फिलहाल कर कुछ नहीं सकते, मैं सिर्फ अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे इसका भी बोल रहा हूँ, ये जो प्रॉपर सिस्टम होता है वो ये है नहीं है। लेकिन फिर भी जो मेरी तरफ से एक मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक थी कि महिलाओं का आरक्षण, ये मैंने गलत बता दिया था। महिलाओं का आरक्षण मिलेगा, लेकिन मेंस में मिलेगा, प्री में नहीं मिलेगा। अर्थात मेंस का मतलब फिजिकल में मिल जाएगा, फिजिकल के बाद फाइनल में मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, और इसका घाटा महिलाओं को होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं या मानते थे कि ऐसा होगा या हो रहा होगा, जिन्होंने नोटिफिकेशन की रूल बुक नहीं पढ़ी है। इसके अलावा जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर हम डिमोटिवेट हो गए हैं आपकी इस चीज से। मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि ये जो पहली बात तो आपका कट ऑफ कुछ जाना ही नहीं है, आपका कट ऑफ आना है परसेंटाइल के बेस पे। ये तो कुछ भी देखने ही नहीं वाला, ये सिर्फ एक बताया था यदि लगभग आपका स्कोर इतना है, लगभग आपका स्कोर इतना है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आप वेट मत कीजिए। आप में से बहुत, एक बच्चे का कमेंट आया, मैंने बार बार देखा, उसने बोला सर मैं तो 75 नंबर थे मेरे और मैं रनिंग के लिए जाने लगा था, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद डिमोटिवेट हो गया हूं और अब मैं शायद ना जाऊं। मैंने वीडियो बनाते समय तब भी बोला था कि यदि आपके नंबर इसके इर्द गिर्द हैं तो आप अपनी रनिंग शुरू करें। इससे एक दो ज्यादा है तब तो करना ही करना है, एक दो कम भी है तब भी शुरू कर दो। अब आप यदि ये सोच के बैठो कि भाई मेरे जनरल से, मतलब कोई बच्चा बोले कि मेरे जनरल से 60 नंबर आए हैं यूआर कैटेगरी से, ठीक है, या फिर मैं अदर स्टेट का हूं, और वो आपका वीडियो देख के वो बोल रहे कि सर मैं भी डिमोटिवेट हो गया हूं, तो भाई आप तो पहले से तो 60 नंबर में थोड़ी ना आप कर पाएंगे। कितना यदि अंतर आ भी जाएगा तो कितना, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 77 से एक कट ऑफ हो सकता है 75 चला जाए शायद। भाई किसी किसी शिफ्ट में ऐसा, क्योंकि परसेंटाइल रिजल्ट आधार पर रिजल्ट बनेगा, तो इस बात को कहना बहुत कठिन होगा कि हर कैंडिडेट के सेम नंबर पे ही सिलेक्शन हो सकता है किसी का 78 नंबर पे ना हो और हो सकता है किसी का 74 पे हो जाए, लेकिन रहेगा इसके आसपास। जो मैंने ये विंडो बनाई है इसके आसपास, इसके नियर बाई रहेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मान लो एक एसटी कैटेगरी की लड़की, मैंने 57 से 60 बताया, हो सकता है यहाँ पे 53-54 वाले का भी हो जाए, लेकिन 40 वाले का नहीं होगा। यहाँ पे ये बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 वाले का नहीं हो सकता, यहाँ भी 60 वाले का नहीं हो सकता, यहाँ भी 60 वाले का नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ एससी में 60 पॉसिबल है, होने के लिए हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सेम कट ऑफ किसी का जा ही नहीं रहा है। ये बिल्कुल, यदि मान लो आपका पेपर मान लो 5 दिसंबर को था और एक का 5 नवंबर को था, एक 5 दिसंबर वाले के क्या पता 78 नंबर जनरल में ना हो, और क्या पता 5 नवंबर में 75 वाले का हो जाए, क्योंकि परसेंटाइल रिजल्ट है। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपर्स के मार्क्स पे और अन्य चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो यदि आपका स्कोर आसपास है तो आप तैयारी करें। डिमोटिवेट करके मुझे क्या फायदा है यार। ना तो देखो मैं फिजिकल की तैयारी करवाता हूं कि आपको कम मार्क्स बता के अपने यहां पे मैं भर्ती करवा लूं और मैं पैसे ले रहा हूं आपसे। ठीक है, ना ही मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई मेरे यहां से कोई आप बैच ले लो, है ना, दोनों बात नहीं करी। तो डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत सही और आसपास का स्कोर बताया। महिलाओं वाली बात जो थी वो हटा दी है। ठीक है, महिला पुरुष सबके लिए शुरुआत में यही रहेगा, और एक कट ऑफ नहीं दिखने वाला है आपको, एक सेफ स्कोर है, इसके आसपास आपके नंबर हैं, 1-2 नंबर यहां से कम भी हैं, तब भी आप तैयारी शुरू करें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं, और यूआर का कंपटीशन ज्यादा होने का एक वजह भी है कि अदर स्टेट का पूरा बच्चा यूआर में आता है, और कुछ भरोसा भी नहीं, क्या पता किसी व्यक्ति के किसी शिफ्ट में 80 नंबर हो और 80 वाले का ना हो और किसी 75 वाले का हो जाए। परसेंटाइल वाली रिजल्ट थी। यहां तक कि आप मेरी बात समझे। तो मैंने जो एक त्रुटि करी थी उस त्रुटि को मैंने सुधार दिया है, और ये शायद कर पाना भी कठिन होता है, सामने आके मैं अपनी बात रख पा रहा हूं। अच्छा, वीडियो में जो मुझे बता रहा था मैंने बता दिया। एक चीज याद रखा करिए, हम लोग शिक्षक हैं और हमारा मुख्य काम पढ़ाना है। आप में से सैकड़ों लोग आकर के बोलते हैं हमारी क्लास में, हजारों लोग भी आके बोलते हैं कि सर थोड़ी बता दो क्या है, ठीक है, कट ऑफ बता दो। तब आपके कहने पर हमें शौक चढ़ा है कि यार कि हम व्यूज के भूखे हैं। ठीक है, आप जिस जगह पे वीडियो देख रहे हैं, क्या लिखा है मेरे टी शर्ट पे, KGS यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज, खान सर के चैनल पे देख रहे हैं। ठीक है, करोड़ों अरबों व्यूज आ चुके हैं हमारे चैनल्स पे, अलग अलग चैनल्स पे। ये MP वाली टीम है, तो किसी को व्यूज का भूखा है कि कोई नहीं है सर, हमें फर्क भी नहीं पड़ता इस सब चीज। ठीक है, मेरे कई वीडियोस पे लाखों में व्यूज हैं, कहीं पे हजारों पे है, कहीं पे सैकड़ों भी नहीं आते हैं, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो हमें जो जानकारी देनी थी अपने छात्रों को देनी थी, जो ट्रस्ट करते हैं वो हमारी बात को गलत नहीं मानेंगे, जो नहीं करते हैं वो कुछ। अब मान लो आप अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, कभी आपने पहली बार कट ऑफ का वीडियो मेरा देख लिया और आपने
उस पर कुछ गलत प्रतिक्रिया देगी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन आप ये सोचा करें सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्या कर रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है, लिया उठा के कमेंट कर दिया, दुख होता है सर। और वीडियो के बनाने से पहले भी मैंने बोला था कल वाला कि भाई यदि नेगेटिव लगे तो आप प्रतिक्रिया ना दें, और दे रहे हैं तो आप उसको अच्छी भाषा में दे सकते हो, उसको गलत भाषा में मत दीजिए। यदि आप अपने शिक्षक के साथ इस भाषा में बात करेंगे तो कल के दिन आपके जैसे कांस्टेबल की तो किसी व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, आ रहा समझ में? तो अच्छे नागरिक बनिए। और हर यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला व्यक्ति यूट्यूबर नहीं होता है। हम लोग यूट्यूबर नहीं है, हम लोग टीचर हैं। हजारों और सैकड़ों सैकड़ों से हजारों की संख्या में अभी तक हम लोगों से पढ़ करके लोग पहले निकल चुके हैं ऑफलाइन में, और अभी भी जहां पे हम पढ़ा रहे हैं, जिस स्थान पे हम पढ़ा रहे हैं, वो देश का सबसे बड़ा संस्थान है, खान ग्लोबल स्टडीज। ठीक है, उसका अभी एमपी वाला सेगमेंट ही नया है, इसलिए आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। ठीक है, मिल जाएगी। अभी यकीन कुछ थोड़ा कम हो तो एमपी पर जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर, उस पर आकर के एक बार विजिट कर लेना कि कितने प्रश्न जो हम जीएस के कराते हैं, मैं कराता हूं, और उसमें से कितने प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं, और जो रेगुलर पढ़ते हैं वो इस बात का भरोसा करते हैं। ठीक है, आप मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, उसको मैंने सुधार दिया है। बाकी ये लगभग है, इसके आसपास आपके नंबर है, तो मेरे भाई तैयारी करो, डिमोटिवेट मत हो जाना मेरी बात से। एक दो नंबर कम है तब भी आपका हो सकता है, तो तैयारी शुरू करिए। ठीक है, थैंक यू सभी को, जय हिंद।